दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जो हरियाणा के रानिया कस्बे से आया है। एक युवक की संदिग्ध मृत्यु हुई है और परिवार वालों का दावा है कि इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। वार्ड नंबर 9 रानिया में ये मामला इस समय चर्चा में है और इसमें कई गंभीर सवाल उठते हैं। चलिए समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। परिवार के सदस्यों ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि इस मामले में हमारी मां और अमरजीत का हाथ है। हमने कई बार पुलिस से शिकायत की, पर हमें सिर्फ ये कहा गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमारा मानना है कि हमारे भाई को जानबूझकर मारा गया है और हम न्याय चाहते हैं। अब यहाँ पर परिवार का आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पहले उनके दादाजी और फिर उनके पिताजी को घर से निकालने की बात सामने आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में इस युवक की हत्या हुई है या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ने कहा, रात को सूचना मिली थी कि रानिया के वार्ड नंबर 9 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां कंपाउंडर ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की। हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। अगर किसी नई शिकायत की पुष्टि होती है तो उस पर भी जांच की जाएगी। पुलिस कहती है कि उन्हें सिर्फ सूचना मिली थी और उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे यह समझा जा सके कि मौत का असली कारण क्या है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि यदि परिवार को शक है तो क्या पुलिस को इस मामले में सक्रियता से जांच नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे मामलों में पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। अगर परिवार का कहना है कि इसमें उसकी मां और गिद्रावाली के अमरजीत का हाथ हो सकता है, तो पुलिस को उनकी शिकायत पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। परिवार का आरोप है कि पहले उनके पिताजी को भी घर से निकाला गया था और उन्हें इस घटना के पीछे साजिश नजर आ रही है। तो यह मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। क्या पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी? क्या परिवार को न्याय मिल पाएगा? इन सवालों का जवाब तो समय ही देगा। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस मामले की निष्पक्षता से जांच करेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। अगर कोई अपराध हुआ है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या पुलिस को इस मामले में और भी अधिक सक्रिय होना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद। कहाँ के हो? मैं नेजा डेला कला सिरसा से। क्या पूरा मामला है, किस लिए आ दिया आपको? ये मेरे ब्रदर थे जिनकी अब डेथ हुई है। फिलहाल मेरी छोटी बहन के पास फ़ोन आया था, ये बताएगी क्या हुआ सारा। बोल जो तू। कल फोन आया, कहंदा मैनू मार देणगे। मैं कहा कौन मार देणगे? कहंदा पता नहीं, मैनू मार देणगे। कहंदा तू मैनू लै जा। 6:47 ते फोन आया सी। कौन मार देंगे? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ नहीं कौन मार देणगे। पर हमें पूरा डाउट है, भी डाउट नहीं, हमें पूरा पता है भी मेरी मम्मा और जो अमरजीत है गिदड़ावाली का, उसी का ही काम है और हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती और जो रानिया की पुलिस है वो बिल्कुल भी हमारी सुनवाई नहीं करती। हम इतनी बार गए हैं वहाँ पर, रिपोर्ट लिखवाई है, पर उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। वो यही कह रहे हैं कि उनका तो कुछ हुआ ही नहीं है, खरोचे भी नहीं। माँ के द्वारा ही बेटे को मार दिया गया है। हाँ। कारण क्या था? कारण यही था कि पहले रिलेशनशिप में थी। पहले मेरे दादाजी को निकाल दिया घर से, फिर मेरे पापा को निकाल दिया। मेरे पापा और हमने बहुत समझाया, सभी रिश्तेदारों ने भी, आप सुधर जाओ, ऐसा मत करो। पर अब शायद मेरे भाई को पता चल गया होगा, इसलिए उसने उसको भी मार दिया, इसको रास्ते से निकाल दे इसलिए। क्या नाम क्या था भाई का? रविंदर। क्या काम करता था? काम तो सैलून का कुछ भी, छोटा मोटा एसी में जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत दुकान पे काम करता था। आज उसका जन्मदिन था, 17 साल का आज हुआ। बर्थडे था आज उसका? हाँ, आज बर्थडे है उसका। तो कब से ये सिलसिला चल रहा था? ये 3 साल हो गए। 3 साल से? हमें तो 3 साल से ही है। 3 साल हो गए हम ना उनके घर आते जाते। उन्होंने हमसे कनेक्शन ही काट दिया, मम्मा ने। और मेरे पापा को तो उनको बाहर निकाल रखे। मेरे पापा रहते हैं मंगाला, मेरे को कई बार मार देता है। गौशाला में काम करते हैं या
मतलब वो कहती है कि तूने अपने भाई को, मतलब अपने बेटे को और बेटी जो, मतलब हम 4 बहन भाई हैं, 2 हम मैरिड हैं, बाकी वो 2 अनमैरिड है। तो वो बोलती है मेरे पापा को कि भी तूने ना मतलब अपनी बहन मतलब क्या कहते हैं बेटा और बेटी को मतलब पूछा नहीं, 3 साल हो गए। तो हम इतनी बार पुलिस को लेके गया, सरपंच को लेके गया, इनको घर में नहीं रहने देती, पूछे क्या वो इनको मतलब मारती है, तू निकल जा यहाँ से, मतलब नहीं रहने देंगे। रात हम गए थे फिर घर पे। हमने यही पापा को कहा भी आप हमारे पास रहो, मतलब भी हम आपको रोटी चाहिए, आप मतलब आप छोड़ दो, कनेक्शन ही काट दो। पर मेरे पापा हमारे पास भी नहीं रहे क्योंकि नहीं रह सकते, कहते बेटियों के घर पे। तो ये अब मंगाला में काम करते हैं, गौशाला में। तो अब आपकी मम्मी कहाँ पर है? अब रानिया में है। रानिया में वो कहती है कंप्लेंट दी है इस हाँ। मामले को लेके? पुलिस को कंप्लेन की है पर पुलिस उन्होंने कोई कोई सुनवाई नहीं सुनवाई कर रही नहीं अभी तक। तो ये रात को उनका मुंशी आया मम्मी के था साथ क्या भाई रहता था अकेला या और भी नहीं, कोई रहता? मेरा भाई और मेरी बहन दोनों रहते थे, और साथ जिस में वक्त वो ये हादसा साथ में वो अमरजीत भी रहता गिदड़ा वाली है, का। गिदड़ा वाली का। जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो आपकी बहन का क्या कहना है इसमें? उसका तो मम्मा की साइड ही है, वो तो पता नहीं अब क्या कहती है। वो तो कहती भी हमने नहीं किया, पर हमें पूरा पता है भी अगर वो उन्होंने फ़ोन किया है, उसके बाद फ़ोन उठाया ही नहीं, उसका स्विच ऑफ आ रहा है, थोड़ी देर बाद उसका फिर वो ही फ़ोन खुल गया और फिर वो बैक कॉल करती है मेरी सिस्टर भी, भाई की डेथ होगी। तो फिर उनको कैसे मालूम हुआ क्योंकि वो घर पे ही था उसी टाइम। वो बोल रही है अभी हमें तो पता ही नहीं, हम तो मतलब ऊपर गए और देखा है। नहीं, मारा किस तरह से गया, किस तरह से डेथ हुई? लाठी मारी हुई। ये तो हमें नहीं पता, मैंने नहीं देखा ना अभी तक। हम आ रहे जाने से पहले ही मतलब वो ले गए थे पुलिस वाले, यहाँ लेके आ गए थे, तो अब नहीं पता अभी तक तो हमें। फादर भी क्या नाम है बाबूजी आपका? दर्शन लाल तो कैसे ये हादसा हुआ, क्या आशा जी 2 साल के मेरे को घर से नहीं बनवास ले आती है, घरे जाता हूँ कुटा मारी करती है, बनवास ले आती है। जी तो वो अमरजीत है गिदड़ा वाली वाला, आप शहर पर हो जाता है बनवास और पर खेत में डानी सी, उसमें रात में मेरे को आशा करा था, बट्टे बुट्टे मारे से मैं अंदर बढ़ के कोठे में चढ़ गया। पड़ोसी ने कितने पानी लगाता, उसने बैटरी जगा रखी थी, वो भाज गए। फिर पड़ोसी ने बुलाया, पड़ोसी ने सारा कुछ देखा, तो आदमी वो ही थे, कहते लोग इट्टा सी, इट्टा भी लोग की थी। उसको कैसे पता चला भी लोग इट्टा मारी गई। तो अब हम घर पर हाँ। गए भी हैं, मतलब रानिया जहाँ पे घर है, तो हमको उन्होंने बैठने भी नहीं दिया, उन्होंने निकाल दिया। पैसे करती हमने मारा है, क्या कर लोगे? हाँ, सीधा ही कहती। वो सीधे कहती है। हाँ, सीधा ही कहती हमने मारा है, इतनी चीज बोली है, पर हमने हम मारा है, रिकॉर्ड नहीं क्या कर पाए कर लोगे इस मेरा? बात को। जी स्पष्ट हाँ, बात ही हाँ। पता चल रही है। जब तक हाँ। जवान बच्चा यहाँ पे उसकी डेथ होगी जी तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची, तो आप सीधा ही अनुमान लगा लो भी कोई तो दाल में काला है या सारी दाल ही काली है। सारी दाल ही काली है। इसलिए मैं कहता हूँ कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। हम उतना टाइम तक लाश नहीं उठाएंगे जब तक पुलिस उन पे कार्रवाई ना करेगी। नाम क्या है जी आपका? नाम गुरविंदर, क्या लगता है? मैं इनका जवाई। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा, हमें रात को सूचना मिली कि रानियाम के वार्ड नंबर 9 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां कंपाउंडर ने जांच कर उसकी मृत्यु की पुष्टि की। हमने शव को अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है और अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। पुलिस के अनुसार मृतक की मां का बयान है कि उनका बेटा रात में छत पर सोने गया था। सुबह जब उसकी बहन ने उसे जगाने की कोशिश की तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण का पता चलेगा। साथ ही अगर कोई नई शिकायत सामने आती है तो उस पर भी पूरी जांच की जाएगी।